दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें जो कुछ वैकेंसी आई एग्रीकल्चर की, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो राजस्थान में निकाली गई हैं। जिस वैकेंसी का नाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्या जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ये राजस्थान में 1 से 2 साल में हर 1 से 2 साल के इंटरवल पे हर बार ये वहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। तो इस बार जो वैकेंसी आई, और ये वैकेंसी में यह है कि आप इंटर पास आउट, जो हमारे हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, वो अगर जो भी स्टूडेंट इंटर एग्रीकल्चर से किए हैं, वो भी स्टूडेंट फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस जो बीएससी किए हैं या एमएससी किए, वो सभी भी इसमें अलाउ हैं। और कुल जो टोटल पोस्टों की संख्या है 882 पद है। कितने हैं? 882। और इसमें जो हमारे सिलेबस पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से, क्या पूछे जाएंगे? एग्रीकल्चर से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इस सब के बारे में आप सबको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दे रहे हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाली जो भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं कौन सी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, जिसे बोला जाता है कृषि पर्यवेक्षक, सीधी भर्ती 2021। अब इसमें दिया कृषि विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 या संशोधित, या राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय की एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों की भर्ती है तो निर्धारित पत्र पात्रता में ऑनलाइन आवेदक पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, क्रम संख्या में पद का नाम क्या है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसे बोला जाता है कृषि पर्यवेक्षक। गैर अनुसूचित क्षेत्र, क्या हो जाएगा? गैर अनुसूचित क्षेत्र, तो इसमें 842 पद है, प्लस अनुसूचित क्षेत्र, क्या हो जाए? अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें कितने हैं? 40 पद। और कुल पदों की संख्या अगर हम देख लेंगे तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 882 पद हो जाएंगे। अब इसको किस वेबसाइट, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए एज कितना होना चाहिए, पूरा डिटेल में आप सबको हम बताने वाले हैं। तो आवेदन प्रक्रिया में हम देख लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म में किया जाएगा। किस में किया जाए? ऑनलाइन फॉर्म में किया जाएगा, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्को जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है, या अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म करने से पूर्व SSO-ID बना ले या SSO-ID पासवर्ड याद रखें। ये आवेदक मित्र, यानी ये सब आप सबको बता दिएगा। और वेबसाइट क्या है जिससे आपके द्वारा जाकर हम किस वेबसाइट पे जाकर इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो www.rsmbbsb हो जाएगा, RASMBSB.Rajasthan गवर्नमेंट इन। तो इस वेबसाइट पे हम जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप सबको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जिसको पासवर्ड और ID और पासवर्ड जिसको आपको हमेशा याद होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में अगर एडमिट कार्ड या कोई भी नोटिफिकेशन आता तो उसको चेक करने के लिए हमें पासवर्ड हो याद होना जरूरी होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं परीक्षा शुल्क, जो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? परीक्षा शुल्क। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप नियमानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजेगा। अब इसमें इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का फीस कितना है, इसको हम आप देखते हैं। सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर व क्रीमियल लेयर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन है तो 450 रुपये, क्या हो जाएगा? 450 रुपये हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर या क्रीमी लेयर में के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग आवेदन 450 रुपये। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी या पिछड़ा वर्ग आवेदन के लिए 350 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है समस्त विशेष योग्यजन या राजस्थान के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आवेदक हेतु 250 रुपये, या कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक इसमें, तो ये दूसरा दिया है। यानी अनुसूचित जनजाति अगर के लिए हम देखते हैं जिनकी जो आय होती है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए,
तो सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उनके लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये यानी 250 रुपये दे होगा। यानी जितने भी जिनकी वार्षिक आयु जो है, जिनके परिवार की वार्षिक आयु 2.5 लाख रुपए से कम होगा, वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर यानी 250 रुपये में ही फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो मेन चीज़ें आप सबको हम बता दे रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे ये इसमें दिया है। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थी को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया, यानी इसको ऑनलाइन हम प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। अब 4 नंबर पे देखते हैं, कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों के वर्गानुसार आरक्षण निम्न प्रकार से है। तो कुल पदों की संख्या 842 है। कितने हो जाए? 800। अगर देखा जाए गैर अनुसूचित क्षेत्र, किसके अंतर्गत? गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, तो 842 पद है, जिसमें ये सामान्य वर्ग के लिए रहेगा। कितने? सामान्य वर्ग के लिए। अब सामान्य वर्ग में सामान्य आते हैं तो 217, और सामान्य महिला के लिए कितनी सीटें हैं? 42, और विधवा महिला के लिए 24, सामान्य महिला के लिए 62 है, और विधवा के लिए 24 है, और परियोक्ता मतलब 6 सीटें। तो इसमें पूरा दिया किसके बारे में, या कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व की गई हैं। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल टोटल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 882 है। इसमें आरक्षण भी आप सबको दिया जाएगा। तो आरक्षण के बारे में हम आपको देखते हैं। भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर जिसे बोला जाता है, उनके लिए 101 सीट आरक्षित है, और जो खिलाड़ी स्पोर्ट के लिए ही 16 सीट अलाउ किए गए हैं, और हैंडीकैप के लिए, और इसमें ढेर सारे हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए हमने उसमें बता दिया। अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल हो जाएंगे कितने? कुल पदों की संख्या 40 हुई, जिसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 हो जाएंगे, और इसमें ढेर सारे जो भी आरक्षण दिए गए हैं। चलिए हम आगे इसमें देखते हैं। जो मेन चीज़ हमारी मुख्य चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि आरक्षण हमें जो किसके क्षेत्र में, अगर स्पोर्ट्स से हैं, क्या स्पोर्ट में अगर हमारे पास सर्टिफिकेट है तो किस लेवल तक ये सर्टिफिकेट यानी अप्लाई होगा या मान्य होगा, या वहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के, तो ओलंपिक गेम्स में भी अगर जिसके पास सर्टिफिकेट है वो भी उसको आरक्षण मिल सकता है। एशियाई ओलंपिक परिषद, ये एशियाई गेम्स में भी आरक्षण मिल सकता है। दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद या दक्षिण एशियाई गेम्स या समानता सभी अप्लाई कर सकते हैं, या राष्ट्रमंडल खेल में जो भी उनको भी, या अंतर्राष्ट्रीय खेल, इन सभी में मतलब आप सबको ये आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें राजस्थान स्टेट के जो स्टूडेंट वो भी प्लस अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अदर स्टेट वहाँ पर अगर हम फार्म को अप्लाई करते हैं तो हम उस पर आप सबको बता दें कि जनरल यानी सामान्य रूप से ही फार्म को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई आरक्षण, अगर हम अदर स्टेट के तो वहाँ पर कोई आरक्षण कार्य नहीं करेगा। तो हमें सामान्य यानी जनरल कैटेगरी से उसका फार्म अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के होते हैं उनके यही नियम लागू होता है। कुछ सीटें जो होती यानी आरक्षित की जाती है अदर स्टेट के लिए। और हम आगे देखते हैं। अब वेतनमान क्या है? राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार किसी पर्यवेक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 पर निर्धारित किया जाएगा। किसमें? पे मैट्रिक्स लेवल 5 पर निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कितने इसमें पात्रता या शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, BSc कृषि या BSc कृषि उद्यान या ऑनर्स जिसे बोला जाता है, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10+2, मतलब जो हमारे इंटर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते, योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना अधीनस्थ के उच्च के साथ, यानी अगर जो भी इंटर एग्रीकल्चर से किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस फार्म को। प्लस जो BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर से किया है वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, या ऑनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अन्य योग्यताएं क्या क्या मांगा गया। इसमें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है अन्य योग्यता, लेकिन तो जो मेजर योग्यता वो हमने आप सबको बता दिया है। अब इसकी आयु सीमा देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयु सीमा
किसी पर्यवेक्षक आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी 1 जनवरी 2022 तक इसकी 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो ये 1 जनवरी 2022 के पहले जिसकी जो एज है 18 साल पूरी हो जा रही वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, या 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसकी 18 वर्ष कब तक पूरा होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी पर्यवेक्षक परीक्षा भर्ती परीक्षा का आयोजन 2018-19 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों का अधिकतम आयु उच्चतम सीमा के विशेष यानी 30 या 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 3 वर्ष की आप सबको छूट भी आरक्षण दिया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं ये बहुत परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि कब है। तो परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ईमारत जिसको जन सेवा केंद्र बोला, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड माध्यम से दिनांक 16/2/2021 से दिनांक 17/3 यानी 16/2/2021 यानी 16 फरवरी 2021 से 17 मार्च 2021 के मध्य रात 12 बजे तक फॉर्म भरा जा सकते हैं। यानी 16 फरवरी 2021 से 17 मार्च 2021 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16/2/2021 से 17 वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। उपरांत लिंक यानी आप सबको ये। अब परीक्षा का माह एवं दिनांक, अब इसको देख लेते हैं। कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती की परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र पर कराई जाए, यानी बोर्ड द्वारा जो आवंटित किया जाएगा उस परीक्षा केंद्र पर, यानी इसका सेंटर आप सबको राजस्थान में ही जाके पेपर देना पड़ेगा। तो सेंटर जो इसका राजस्थान में ही बनेगा, तो आप सबको पेपर भी वहाँ पर राजस्थान में जाकर देना पड़ेगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड वेबसाइट पर नहीं, आप सबको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। प्रमाण पत्र के सभी आवेदक जो पहले ही सरकारी नौकरी में हो या सरकारी उपक्रम में नियुक्त हो, उन्हें आवेदक योग्यता की परीक्षा के लिए इसमें कोई विशेष नियुक्त की योग्यता, ये सब आप सबको तो बाद में बताए जाएंगे। बाकी ये जो मुख्य अब हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है सिलेबस इसका क्या क्या इसमें सिलेबस पूछे जाएंगे, तो इसको हम देखते हैं। सिलेबस इसका बहुत ही सिंपल है, जो एग्रीकल्चर हमारे पूछे जाते हैं। अभी जैसे इसमें दिया है सिलेबस हम देखते हैं, तो प्रश्न पत्र का भाग, विषय का नाम और प्रश्नों की संख्या और कुल कितने अंक होंगे। तो पहला भाग है में सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से। दूसरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृत, यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृत से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये राजस्थान जीएस हमें पता होना चाहिए, यानी राजस्थान की पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी हो, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एग्रीकल्चर से हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से, जिसमें हॉर्टिकल्चर, उद्यान, सस्य विज्ञान 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, क्या हो जाए, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से 20 क्वेश्चन, उद्यान की और हॉर्टिकल्चर से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी 100, और कुल अंक कितने होंगे, 300 नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी, और एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 3। तो